ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो एक कार को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक से उस कार में लॉक हो जाता है। ऐसा इस आदमी के साथ क्यों होता है वो हम इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में जानेंगे और आप इसकी एंडिंग सुन के शॉक हो जाएंगे। इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का आप आनंद ले सके। अब हम मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का नाम 4x4 है और ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम एक हाईली सिक्योर वाले एरिया को देखते हैं। अब इसी दौरान वहाँ से एक शीरो नाम का आदमी जा रहा होता है। तभी वो आसपास किसी को न देखकर मौके का फायदा उठाते हुए वहीं पास में खड़ी एक कार 4x4 के दरवाजे को आसानी से खोलकर उसके अंदर चला जाता है। शीरो असल में चोर है। वो इस कार में भी चोरी करने के इरादे से ही आया है। वो इस कार को तो नहीं चुराता, लेकिन इसके स्टीरियो को और इस कार के डैशबोर्ड में जितना भी सामान रखा है उन सबको निकाल लेता है। अब वो ये सब निकालने के बाद थोड़ी बहुत मस्ती करता है और पीछे वाली सीट पे पेशाब भी कर देता है। अब सारी मस्ती करके जब वो इस कार से निकलने के लिए दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वो इस दरवाजे को नहीं खोल पाता और फिर वो दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी भी दरवाजे को नहीं खोल पाता है क्योंकि सभी दरवाजे लॉक हो जाते हैं। शीरो अब ट्रिगर हो जाता है, जिसके बाद वो इस कार के शीशों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैरों से शीशों को बहुत तेज मारने के बाद भी वो शीशे नहीं टूटते हैं और ये शीशे टूटेंगे भी नहीं क्योंकि ये सारे के सारे शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं। और इसके बाद शीरो दरवाजे के प्लास्टिक वाले हिस्से को तोड़ के उसके अंदर हाथ डालने की कोशिश करता है और इसी के दौरान उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। और अब ये सब करने के बाद भी उसके पास कोई चारा नहीं बचता, तो वो अपने बैग से अपनी गन निकालता है और आगे की विंडशील्ड पर मारता है, लेकिन सारे शीशे बुलेट प्रूफ होने के कारण गोली चलने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके उसी के पैर में लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे शीरो की मुसीबत और भी बढ़ जाती है। अब वो खून को रोकने के लिए अपने घाव पर टी शर्ट लपेटता है। तभी वहाँ पे एक लेडीज आती है जो कार के शीशे से अपनी लिपस्टिक को ठीक करती है। इससे ये पता चलता है कि कार के सभी शीशे पोलराइज्ड हैं, यानी कि बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फिर उसके बाद वो लेडीज वहाँ से चली जाती है। अब शीरो अपने मोबाइल से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। शीरो अब यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका है। उसके पास यहाँ पे खाने के लिए भी कुछ नहीं है और पीने के लिए भी उसके पास थोड़ी सी पेप्सी होती है। खैर ये रात तो शीरो किसी तरह निकाल लेता है, लेकिन अगले दिन जब शीरो जगता है तो उसने कार से जो स्टीरियो चुराया था उसे वापस लगाता है और कार में म्यूजिक चला के कुछ रिलैक्स करने की कोशिश करता है और साथ में फिर से दरवाजे तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान कार में एक कॉल आती है। फिर शीरो कॉल को पिक करता है और फिर कॉल पे वो आदमी बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर एंड्रिक फरारी है और मैं इस एसयूवी का मालिक हूँ। मेरी 28 बार कार चोरी हो चुकी है और इसको मिला के अब 29 हो जाएंगी। लेकिन शीरो बस एक ही लाइन बोलता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब एंड्रिक इस कार की कुछ खूबियां बताता है। वो बताता है कि ये कार पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है, इसके ग्लास पोलराइज्ड है और इसका पूरा कंट्रोल मेरे पास है। फिर शीरो उसे गाली देते हुए उसे वहाँ से निकालने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और मुझे यहाँ पे बहुत गर्मी भी लग रही है। जिसके बाद में कॉल कट हो जाती है और एसी चालू हो जाता है। एसी चल जाने से शीरो को थोड़ी सी राहत फील होती है, लेकिन डॉक्टर एंड्रिक ने एसी उसके भले के लिए नहीं बल्कि उसे टॉर्चर करने के लिए चलाया था। थोड़ी देर बाद यहाँ पे धीरे धीरे ठंड बढ़ने लग जाती है। फिर शीरो अपनी टी शर्ट को दोबारा से पहन लेता है और एसी के वेंट को अपनी जीन्स के कपड़ों से बंद करने की कोशिश करता है, मगर अब कार के अंदर बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आता है और शीरो उसे फिर से गाली देके वहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलता है, लेकिन एंड्रिक उससे कहता है कि मेरे कुछ सवालों का जवाब दो, जिसके बाद तुम यहाँ से निकल सकते हो। एंड्रिक पूछता है कि तुम क्या करोगे जब तुम अपने बेटे को चोरी करते हुए पकड़ लोगे। शीरो कहता है कि मैं उसका कान पकड़ूंगा और उसे पुलिस में दे दूंगा, मगर एंड्रिक कहता है कि नहीं, कोई भी पिता ऐसा नहीं कर सकता है। अब कुछ वक्त बाद शीरो अपने सामने पुलिस को देखता है और वो चिल्ला के हेल्प मांगता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। अब ये पुलिस वाला इस कार को चारों तरफ से देखता है और फिर इसका चालान काट के वहाँ से चला जाता है। इस कार का चालान इसलिए काटा गया क्योंकि इसके चारों शीशे पोलराइज्ड थे। बाहर भले ही बारिश हो रही है, लेकिन शीरो कार के अंदर प्यास से मर रहा है। अब फिर से यहाँ पे कॉल आता है तो शीरो उसे पानी के लिए कहता है। एंड्रिक अब उसे उसका आईडी नंबर और उसका नाम पूछता है। शीरो उसे सब बता देता है तो एंड्रिक उसे पानी पीने के लिए दे देता है। वो बैक साइड में एक छोटे से पाइप से कार के फिल्टर हुए पानी को बोतल में भरता है, जो दिखने में ही साफ नहीं लग रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा प्यास लगने के कारण शीरो उसे बिना सोचे समझे पी लेता है। अब फिर से रात हो जाती है और शीरो को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही होती है। उसके सामने एक डिलीवरी बॉय पिज्जा की डिलीवरी कर रहा होता है। उसके सामने खाना होने के बावजूद भी वो कुछ खाना नहीं खा सकता। अब इसी दौरान एक
छोटा सा कीड़ा उसका दोस्त बन जाता है। एनरिक उसे टॉर्चर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। अब वो कार में गर्म हवा का एसी चला देता है, जिसकी वजह से शीरो की हालत और भी खराब हो जाती है। इतनी ज्यादा भूख के कारण शीरो वहाँ पे रखी हुई इंस्ट्रक्शन बुक को ही खाने लग जाता है और जब उसे वहाँ पे पानी पीने को नहीं मिलता है तो वो अपने ही पेशाब को पानी समझकर पीने लग जाता है। और इसी दौरान वहाँ पर अब एक और चोर आता है जो इसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है, उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसे वहीं पर पकड़ लेता है। जिसके बाद में वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। बाहर यहाँ पे इतनी ज्यादा हलचल हो रही थी, लेकिन किसी को भी इस बात की खबर भी नहीं थी कि कार के अंदर एक आदमी मर रहा है। अब रात हो जाने पर उसे भूख कंट्रोल नहीं हो रही होती है तो वो अपने साथी कीड़े को खाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसके मन में कुछ ऐसा आता है जिसकी वजह से वो उसे नहीं खाता है। इसी दौरान बाहर एक कपल भी आता है जो साथ में संभोग करते हैं, लेकिन शीरो उन्हें देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। अगले दिन फिर से एनरिक का कॉल आता है, जिसके बाद एनरिक शीरो को बता देता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट बार है जिसे तुम खा सकते हो। शीरो के चॉकलेट खाने के बाद उसे कुछ अलग लगता है। फिर शीरो अपने मोबाइल की बैटरी को निकाल के बाहर धूप में रख देता है और फिर बाहर सभी के रूटीन को देखने लग जाता है। काफी बार कोशिश करने के बाद शीरो फाइनली दरवाजे में थोड़ा सा छेद कर लेता है, लेकिन ये छेद इतना बारीक होता है कि इससे आवाज भी बाहर नहीं जा सकती है। तभी वहाँ पे फिर से एनरिक का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसके पास इरीना और लियोन की न्यूज है। और इन दोनों का नाम सुन के शीरो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये दोनों उसकी बीवी और बच्चे का नाम था। शीरो उससे पूछता है कि तुम उसके बारे में कैसे जानते हो, जिसके बाद एनरिक उन्हें बताता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को बताया है कि तुमने लॉटरी में $1 लाख जीते हैं, वो तुम्हें देने के बाद यहाँ से चला गया। इस बात को सुन के शीरो बहुत गुस्सा हो जाता है। अब जब कॉल कट हो जाता है तो शीरो ने जो बैटरी बाहर धूप में रखी थी उसे वापस मोबाइल में लगाता है और बैटरी लगाने से मोबाइल ऑन हो जाता है। फिर वो जल्दी से अपनी वाइफ अरीना को कॉल करता है, मगर उसकी वाइफ कॉल पिक नहीं करती है, जिसकी वजह से शीरो को उसे वॉइसमेल छोड़ना पड़ता है और इसके बाद में बैटरी भी डेड हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शीरो बार बार कार के स्टार्ट बटन को क्लिक कर रहा है, लेकिन कुछ समय बाद कार स्टार्ट हो जाती है। कार का गियर रिवर्स में फंसा हुआ था, जिसके बाद से वो कार को बहुत ही तेजी में पीछे की तरफ ले जाता है, जिसकी वजह से अब कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार से बाहर निकल के सीधा पास वाले पेट्रोल पंप के नियर की शॉप में जाता है और वहाँ से पानी की बोतल लेकर और खाने के लिए बर्गर लेकर टेबल पे जाकर खाने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आता है और उसे कहता है कि तुम्हें इन सब के लिए पैसे देने होंगे। शीरो उसे गोली से मार देता है। फिर थोड़ी देर में हमें ये पता चलता है कि शीरो ये सब सपना देख रहा होता है। शीरो अब इन सब से बहुत परेशान हो चुका है और वो अब इन सब से छुटकारा पाने के लिए खुदकुशी करने का रास्ता चुनता है। वो गन को अपनी तरफ करके ट्रिगर दबा देता है, लेकिन किस्मत से उस स्लॉट में बुलेट नहीं थी, जिसके बाद में वो गन को फेंक देता है। अब फिर से एनरिक का कॉल आता है तो एनरिक उसके सामने आता है, लेकिन शीरो उसे सामने देखने पर भी कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि किसी भी तरीके के रिएक्शन देने के लिए उसके शरीर में अब जान बची ही नहीं थी। एनरिक अब कार में आकर बैठता है और वो शीरो से कुछ बातचीत करता है। शीरो ने पहले जॉइंट लाने के लिए उसे रिक्वेस्ट किया था, इसलिए एनरिक जॉइंट भी लेकर आया हुआ। अब जब एनरिक कॉल पे किसी से बात करने लगता है तो इसी दौरान शीरो उसकी गन लेके उसी पे चला देता है, जिसके बाद वो गाड़ी से निकल के रेंगते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसके अंदर चिल्लाने की भी पावर नहीं बची थी, जिसकी वजह से वो किसी से हेल्प नहीं मांग पा रहा था। वो गन चला के इशारा करने की कोशिश करता है। शीरो ने एनरिक को जो गोली मारी थी वो उसे छू के निकल गई थी, जिसकी वजह से एनरिक शीरो को फिर से पकड़ के कार के अंदर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पे एक पुलिस वाली पेट्रोल करती हुई वहाँ पे आ जाती है, जिसके बाद वो उन्हें देखकर एनरिक को गन नीचे रखने को और शीरो को छोड़ने को कहती है। एनरिक उसे कहता है कि ये हमारे बीच का मामला है। अब देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारी पुलिस आ जाती है और वहाँ पे बहुत से लोग आ जाते हैं और भीड़ को देखते हुए वहाँ पे रिपोर्टर भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, क्योंकि एनरिक का यहाँ पे प्लान बिल्कुल फेल हो चुका है, जिसके कारण एनरिक के ऊपर अब खून सवार हो जाता है और इसीलिए एनरिक के साथ में नेगोशिएशन करने के लिए यहाँ पे अमेंडो नाम के एक पुलिस अफसर को बुलाया जाता है, जो हाल ही में रिटायर हुआ था। अमेंडो और एनरिक के बीच में बहुत सारी बातचीत होती है। यहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं उनमें से कुछ एनरिक के खिलाफ होते हैं और कुछ एनरिक के साथ में होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते थे कि उन्हें भी कभी न कभी चोरी का सामना करना पड़ा है। और दूसरी तरफ भले ही एनरिक की 28 कार चोरी हो जाने के बाद उसने ये कदम उठाया है, वो जो इस टाइम कर रहा है वो इससे भी बढ़कर है, जो कि उसे एक कातिल बना सकता है। यही कुछ इमोशनल बातें अमेंड एनरिक के सामने रखता है, जिसके बाद में एनरिक का मन बदल जाता है और वो शीरो को जाने देता है। अब एनरिक उस कार में बैठकर अपने आप को लॉक कर देता है और उसके बाद वो अपने फोन से एक टाइमर चलाता है और यहाँ पर कुछ समय बाद वो कार ब्लास्ट हो जाती है, मगर शीरो तो बच जाता है। मगर जिसकी 28 बार कार चोरी हो चुकी है, जिसका कोई भी कसूर नहीं
नहीं था। एक चोर को सबक सिखाने में उसकी प्लानिंग फेल हो जाने के बाद में जब सभी लोगों ने उसका ये रूप देखा तो इस चोर से ज्यादा खतरनाक वो एनरिक को ही समझने लगे, जिसके बाद उसे सुसाइड करना पड़ा। इधर शीरो का क्या, चाहे उसने कितने भी गलत काम किए हो बट कोई भी एविडेंस न होने के कारण उसे अगले ही दिन रिलीज कर दिया जाता है और इसी नोट पे ट्विस्ट से भरी ये थ्रिलर मूवी खत्म हो जाती है और इसी के साथ हमारा 4x4 मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.